हेलो दोस्तों, आज की कहानी है उत्तरन। भाभी ये लो, देखो कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सब आपके लिए भाभी। रुचि ने अपनी साड़ियाँ अपनी भाभी की ओर बढ़ाते हुए कहा तो रश्मि बोली, नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए, रहने दीजिए आप। अभी कुछ महीने पहले ही तो आपने मुझे इतने सूट और साड़ियाँ दी थी। क्या बहू, जब तेरी ननद इतने प्यार से दे रही है तो रख लेना। हमें तो हमारी ननद ने आज तक कुछ नहीं दिया। एक तुम हो कि तुम्हें बिना कहे हर बार कुछ न कुछ मिलता रहता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो रश्मि। इतना बोलकर कमला जी ने सारी साड़ियाँ रश्मि की गोद में रख दी और रश्मि इन्हें अलमारी में रखने के लिए चली गई। कमरे में आते ही रश्मि सोचने लगी कि मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना दीदी ऐसे ही मुझे अपने पुराने कपड़े देती रहेगी। दीदी खुद तो हर महीने शॉपिंग करती है और हर कपड़े एक महीने से ज़्यादा नहीं पहनती और मुझसे उम्मीद करती है कि मैं हमेशा उनकी उतरन ही पहनती रहूं। और मेरी सासू माँ मुझे शॉपिंग पर भी नहीं जाने देती, कहती है क्या करेगी नए कपड़ों का। जब रुचि इतने सूट और साड़ियाँ देती रहती है फिर तुझे क्या ज़रूरत है। जब भी मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ तो सासू माँ ये बताना बिल्कुल नहीं भूलती कि ये साड़ी उनकी बेटी ने दी है। फिर लोगों की निगाहें झेलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आखिर ये सब कब तक चलेगा। तभी कमरे में रश्मि का पति विशाल आता है। तभी रश्मि बोलती है कि विशाल कुछ करो ना, देखो ना हर बार दीदी मुझे अपनी पुरानी साड़ियाँ दे देती हैं और मैं जब भी किसी फंक्शन में जाती हूँ तो मम्मी जी सबको बताती है कि ये साड़ी तो मेरी बेटी ने दी है। मेरे लिए लोगों की निगाहें झेलना मुश्किल हो जाता है। कई ने तो मुझसे सीधे मुंह कह दिया कि जब विशाल की सैलरी अच्छी है तो तुम अपनी ननद की उतरन क्यों पहनती हो, आप कुछ करो ना। देखो रश्मि, इन चक्रों में मैं नहीं पड़ता। और हाँ, अगर तुम्हें दीदी के कपड़े नहीं लेने तो तभी उन्हें साफ मना कर दो। कुछ टाइम तो उन्हें बुरा लगेगा पर हमेशा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। और इतना बोलकर विशाल कमरे से बाहर चला गया। रश्मि को समझ आ गया कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैंने सीधे मुंह ऐसे ही कह दिया तो रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सामने वाला समझ भी जाए और अपनापन भी बना रहे। पुरानी साड़ियाँ देख कमला जी गुस्से में बोली, ये क्या बहू, अपनी ननद को कोई पुरानी साड़ियाँ देता है क्या। देना है तो कुछ नया दो। लेकिन मम्मी जी, मैं ये साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बेकार पड़ी हैं तो सोचा दीदी को ही दे दूँ। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम बेकार चीज़ें मेरी बेटी को देना चाहती हो। उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई है, वो तुम्हारी उतरन क्यों पहनेगी। और अगर तुम्हें ये साड़ी पहननी ही नहीं है तो काम वाली को दे दो। किसी को अपना उतरा हुआ कपड़ा देने से अच्छा है कुछ दिया ही न जाए या फिर किस जरूरतमंद को दे दिया जाए। लेकिन मम्मी जी, दीदी भी तो अपनी पुरानी चीजें मुझे दे देती हैं, अपनी सूट साड़ियाँ और यहाँ तक कि सैंडल भी। जब मुझे कहीं जाना होता है तो आप जिद करती हैं कि नहीं वही पहनो जो तुम्हारी ननद ने दिए हैं, चाहे मेरा मन न भी हो तब भी। पर मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने लिए कुछ खरीदूं, कुछ नया पहनूं। यहाँ तक कि मायके से कुछ नए कपड़े आते हैं तो वो भी आप दीदी को दे देते हैं। पहले वो पहनती है फिर मेरे हिस्से में आता है। मेरी भी अपनी कुछ पसंद है। मैं आप और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए कह दी। उम्मीद करती हूँ कि आप बात को समझेंगे। इतना बोलकर रश्मि के अंदर उठ रहा तूफान जैसे शांत हो गया। आज उसको बहुत सुकून मिल रहा था। वो सोच रही थी काश ये सब मैं कुछ पहले ही बोल देती, जब पहली बार मेरी ननद ने मुझे अपने पुराने कपड़े दिए थे। रुचि और कमला को भी लगा कि रश्मि बिल्कुल सही कह रही है। वो दोनों भी रिश्तों में कड़वाहट नहीं चाहती थी। रुचि बोली, अच्छा हुआ भाभी, आपने साफ शब्दों में सब कुछ कह दिया। अगर आप मन में ही दबाए रखती तो मुझे पता ही नहीं चलता और रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। कमला जी बोली, रुचि तू सही कह रही है। आज रश्मि ने सारी बात खुलकर कर दी तो हमें भी अपनी गलती समझ आ गई, वरना जब रश्मि चुपचाप सामान ले लेती थी तो हमें लगता जैसे रश्मि को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ले लेती है। अच्छा हुआ रिश्ते खराब होने से बच गए। सास और ननद की बात सुनकर रश्मि को तसल्ली हुई। उसे इस बात की खुशी थी कि दोनों ने उसकी बात को समझा और गलत मतलब नहीं निकाला। उस दिन के बाद रुचि ने अपने पुराने कपड़े अपनी काम वाली मीना को देना शुरू कर दिए। मीना रुचि की साड़ियाँ लेकर बहुत खुश होती है और रुचि को खूब आशीर्वाद देती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।